निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 30 से विभाज्य, यानी कि 30 से पूरी तरह से कट रहा है। तो पहला जो मेथड है वो लॉन्ग है कि आप चाहो तो 30 से सबको भाग देकर देख लो, और दूसरा जो है वो कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा कि 30 से कौन सा विभाज्य है वो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहां देखना है, देखो 30 इसका इकाई अंक क्या है, 0। और जिन संख्या को हम चेक करेंगे कि विभाज्य है कि नहीं, उसका भी इकाई अंक 0 है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो 30 है जिससे हम विभाज्य कर रहे हैं और जिसको विभाज्य करना है, यानी कि टोटल ये जो 4 संख्या और 30, सबका सब संख्या जो है वो 10 से कट रहा है ना। 10 से कैसे कट रहा है? 10 से कौन सी संख्या कटेगी? जिसका इकाई अंक 0 होगा। तो देखो सबका इकाई अंक 0 है, तो ये सब संख्या जो है वो 10 से कट रहा है। ठीक है, तो जब 30 को 10 से भाग देंगे तो कितना बच गया? ये 3 बच गया। 3 बच गया। अब इन सबको जब 10 से भाग देंगे तो क्या होगा? इसका 0 हट जाएगा तो क्या होगा? 1234 बचेगा। इसके लिए 3456, इसके लिए 2345, इसके लिए 4567। अब क्या करो कि 3 से आप चेक कर लो कि इनमें से कौन सा विभाज्य है। अब 3 से आपको भाग नहीं देना है, 3 से विभाज्य कौन सी संख्या, इसका रूल क्या है? देखो 10 वाला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 10 से विभाज्य, पहले 10 वाला लिख दे रहे हैं, उसके बाद 3 वाला लिख देंगे। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक 0 चाहिए। इकाई अंक 0, ये 10 से विभाज्य हो जाएगा। 3 से विभाज्य वाला का रूल क्या है? 3 से विभाज्य, इसका रूल है कि विभाज्य, इसका रूल है कि अंकों का योगफल जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, बराबर अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। कर सकते हो? यानी कि आप जो यहां लिखे हम पूरा, ये जो पूरा लिखे आपको ये सब लिखना नहीं है। ठीक है, इसका एक 0 हटा दो और इन सब का 0 हटा दो और 3 से अब विभाज्य कर दो। तो 3 से विभाज्य वाला रूल लगा दो। क्या है? 3 से विभाज्य यानी कि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। अंकों का योगफल क्या होगा? देखो इसको जोड़ो, इसके अंकों का योगफल 1 + 2 + 3 + 4, ये जोड़ना है ये सब अंक, बराबर देखो कितना हो रहा है? 4 3 7, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8 2 10। इसको जोड़ने पे कितना हो रहा है? 3 + 4 + 5 + 6। यहां हम जोड़ के दिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 5 11, 11 4 15, 15, 6 5 11 4 15, 15 और 3 18, 18 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 4 9 9, चलो इसको भी लिख दे, 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14। फिर इसका 4 + 5 + 6 + 7, 7 6 13, 13 और 5 18, 4 22। अब यहां से समझ सकते हो कि 3 से विभाज्य कौन हो सकता है? 10 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 14 भी नहीं हो सकता है, 22 भी नहीं हो सकता है। 3 से विभाज्य कौन है? 18 है। यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। ये किसके लिए है? ऑप्शन बी के लिए। सो फाइनली 34,560 जो है वो 3 से विभाज्य है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। ठीक है, हम जो ये लिख कर इतना बताए हैं, आपको ये सब लिखना नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, ये हम कॉन्सेप्ट को बताने के लिए इतना लिखे हैं। अब पूछेगा प्रश्न कि 3 से विभाज्य कौन है, तो डायरेक्ट क्या करो, ये प्रश्न पूछा 30 से विभाज्य कौन है, 30 से विभाज्य है। हम 3 देखो 30 से जब विभाज्य है तो इसके लिए रूल क्या है कि देखो इसके सब का इकाई अंक 0 है और इसका भी 30 का भी इकाई अंक 0 है। तो सबसे पहले इस सब का 0 हटा दो और 3 का भी 0 हटा दो।
कहने का मीनिंग है कि हम इसको काट के देख ले रहे हैं 10 से, ठीक है। पूरा का पूरा कट जाए यानी कि सबका 0 हट गया। अब देखो सबको जोड़ दो, सबके अंकों को जोड़ दो, यहाँ 3 बच रहा है। अरे इसका 30 का 0 हट गया तो 3 ही बचेगा ना। अब देखना ये कि 3 से कौन विभाज्य, तो इसका रूल क्या है कि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य, यानी कि सबके अंक को जोड़ दो, जोड़ने पे ये आ रहा है देखो कौन, अब उसके बाद 3 से विभाज्य, तो वही संख्या जो है वो 30 से विभाज्य होगा। ऑप्शन बी इला करेक्ट होगा। देखो इसको जोड़ने पे 18 है, यानी कि ये 3 से विभाज्य, तो ये 30 से भी विभाज्य होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।